जय हिंद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले और फॉर्मूले में कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और क्या उसकी यूनिट होती है। न्यूमेरिकल में सारा खेल इसी चीज का। अगर आपको ये चीज अच्छी तरह से आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स करें सबसे पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए। और सिर्फ फॉर्मूले लिखने से काम नहीं होगा, उस फॉर्मूले में कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उसकी यूनिट क्या है। सारा खेल यूनिट्स का है, सारा खेल यूनिट्स का न्यूमेरिकल में, और कुछ नहीं है। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूले पहले उनकी बात करते हैं। एक है न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एक है हमारे पास ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, एक है E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एक है E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा। तो पहले इसमें देखते हैं क्या क्या सिंबल किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या इनकी यूनिट होती है। C जो है वो है वेलोसिटी ऑफ सनलाइट, जिसकी वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा है वेवलेंथ, जिसकी यूनिट रहेगी मीटर में, ठीक है, या सेंटीमीटर में, मीटर या सेंटीमीटर, वो डिपेंड करेगा बाकी यूनिट्स कैसे दी गई है आपकी, एसआई में कि सीजीएस में। जैसे अगर ये पिकोमीटर, एंस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, इनमें दिया जाएगा, ये इन्हें आप मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पिकोमीटर के लिए -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह लिखता जा रहा हूँ, जितने से मल्टीप्लाई होगी इनकी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिखा है कहीं पे लिखा 4 पिकोमीटर, 4 पिकोमीटर का मतलब है 4 तो यहाँ पे आएगा, इंटू 10⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा, और 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी यूनिट रहती है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, एच रहे इसमें न्यू यही रहेगा, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू रहती है 6.626 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या जूल सेकंड, या जूल पर हर्ट्ज। क्योंकि देखो ये आपका इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है, ये जूल है, हर्ट्ज इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, जूल पर हर्ट्ज। ठीक, और अगर सेकंड इनवर्स में लेके चलोगे, क्योंकि सेकंड इनवर्स है तो इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड आ जाएगा वो आपका। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ई की रह गई ना, हाँ ई। देखो एनर्जी जो है अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लूँ जो चल रहा था अभी, इसके हिसाब से जूल में आएगी। अच्छा, इसमें एक और रिलेशन आ सकता है आपका, अगर अर्ग में कन्वर्ट करना चाहो आप जूल सेकंड को, 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकंड। ठीक है, ये आपकी जूल में है। अगर आप चाहें तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या इसका दूसरे जो रिलेशन में लिख देता हूँ, एक बार इस रिलेशन को लिख देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻19 इतने जूल होते, और इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और किलो जूल पर मोल का। ठीक है, जब जूल के टर्म में एनर्जी लिखते हैं ना तो थोड़ी कन्वीनियंट नहीं होती, मतलब उसमें ऐसी वैल्यूज आती है जो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। जैसे मान लो अगर 6.34 10 की पावर बोल दे -13 आ गया, समझ नहीं सकते क्या है 10⁻13, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसा लिखा आएगा 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम जो अपनी वैल्यू लेके आए एनर्जी की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लेके आए। ठीक है, अच्छा एन क्या होता है इसमें, एन होते नंबर ऑफ फोटोन्स,
और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए सिर्फ एक नंबर होगा ये। तो नंबर्स की बात करेंगे तो आपको एन भी इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। एक इसमें ना वॉट और यूज़ होता है। वाट क्या होता है, वाट का पहले मतलब समझ लो। वाट, वाट जैसे कहीं पे लिखा आ गया, जैसे 60 वाट का बल्ब आता है, 60 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट का मतलब क्या है कि 60 जूल एनर्जी दे रहा है वो पर सेकंड। एक सेकंड में उससे 60 जूल एनर्जी रिलीज हो रही, ये मतलब होता है 60 वाट का, ठीक है। तो जूल पर सेकंड इसकी यूनिट बनती है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो मैं जरूरत पड़ सकती है, देखो बहुत यूज जिस फॉर्मूले का होगा वो, जैसे ये आपका एच सी बाय लैम्डा, मैं इसकी बात करता हूँ फिलहाल, जैसे एच सी बाय लैम्डा मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा इसमें, जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखो हर बार h लिखा जाएगा, हर बार c लिखा जाएगा, तो बार बार मैं ऐसा क्यों करूं कि बार बार h लिखूं फिर उसकी c से मल्टीप्लाई करूं, सीधा से मैं इसकी वैल्यू याद कर लूं ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ठीक है। तो देखो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हर बार जो है h और c तो लिखा ही जाएगा, ये तो लिखा ही जाएगा, तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर दूं इनको कि 6.626 10 की पावर -34 ये आ गया, और यहाँ से मेरे पास सनलाइट आ गई, ये आपका जैसे मान लो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ से मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका लगभग 1.989 इंटू 10 की पावर -15, देखो 6 18 19 पॉइंट समथिंग आएगा ना। मैंने देखो इसमें अगर मैं बात करूं, ये आपका 34 है और ये 8 है, ये 15 नहीं है, तो 34 में से अगर मैं इसको ऐसे करूं 19.89, 10 की पावर में कितना आएगा, माइनस का 34 प्लस का 8 क्या आएगा, 26 आएगा, माइनस का आएगा 26। यूनिट क्या बची मेरे पास, किलोग्राम बचा, मीटर का क्यूब हो जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा अधिकतर एंगस्ट्रॉम यूज होता है इसमें, ठीक। तो अगर एंगस्ट्रॉम यूज होता है तो लैम्डा की जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, और एंगस्ट्रॉम के लिए मैं यूज करता हूं 10 की पावर -10, इस माइनस के 10 को मैं ऊपर ले आऊंगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 19.89 10 की पावर -16 डिवाइड में क्या है, जो भी लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में दिया जाएगा। अब नीचे क्या ना, आप एंगस्ट्रॉम के लिए बार बार 10 की पावर -10 नहीं लगाएगा, वो हम लगा चुके हैं, इसको वो हम लगा चुके हैं, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, -10 से मल्टीप्लाई करते क्या मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या होगा, उस 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा इसका, तो हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट बचेगी ना, वो यूनिट क्या आएगी हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हम, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1.989 भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, मेरे पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, मुझे ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर वही चीज़ पिकोमीटर में दे देता ये, अगर पिकोमीटर में 10 की पावर -12 होता, ऊपर क्या बचता, 10 की पावर -14 बचता यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं न्यूमेरिकल में रेशो टर्म तो यूज नहीं हुई है। अगर कभी भी न्यूमेरिकल में रेशो टर्म यूज होती है, रेशो, तो ये ध्यान रखना, आप ना डायरेक्ट वैल्यू लिखनी स्टार्ट मत कर देना कि रेशो में क्या कैसे कैंसिल आउट हो सकती है। मान लो आपको 2 फ्रीक्वेंसी दे रखी हो और एनर्जी का रेशो पूछा, 2 एनर्जी दे रखी, फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा या वेवलेंथ का रेशो पूछा हो, तो देखो रेशो में सीधी सी बात है, हम अगर एनर्जी की बात करो ऐसे तो करेंगे ना E1/E2, ठीक है। और आपसे मान लो 2 वेवलेंथ पूछी है, 2 एनर्जी पूछी, तो सीधी सी बात है फॉर्मूला क्या बनता है, hc/, इसके केस में λ1 और नीचे वाले केस में क्या होगा, λ2। तो साफ है कि यहां से क्या होगा, कुछ चीज कैंसिल आउट होगी। और मान लो अगर आप इसको पहले ही वैल्यू रख के कैंसिल आउट ना करो, आप इसको सीधा एच सी लैम्बडा मल्टी इनको सोल्व करना स्टार्ट कर दो, तो इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी ना, क्योंकि कैंसिल हो गया है। तो जब भी रेशो की बात हो तो ध्यान रखना कि
पहले फॉर्मूले को रखिए और उसका देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, उसके बाद आपको आगे सोचना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, जिनके बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे। ठीक है, अब अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या रिलेशन है? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सनलाइट आएगी। तो हमारे पास आएगा न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करेंगे, न्यू इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना कहीं मत भूलिए। वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10। ये मैं गलती से इसमें बोल गया था, 5000 मीटर को काटो, ऐसा नहीं है, ये आपका मीटर में आएगा। तो देखो मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। पहले यूनिट कैंसिल किया करो सबसे पहले। और हमेशा ध्यान रखना केमिस्ट्री में जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं पहले 10 की पावर को सोल्व किया जाता है। नीचे जितने भी 10 की पावर होते हैं उन्हें ऊपर लेके चले जाया करो। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू, क्या मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁻7 नहीं लिख सकता? ये क्या है, 5 इंटू 10⁻3 और ये क्या 10⁻10, तो नीचे क्या 10⁻7, -7 को ऊपर ले आओ, +7 हो जाएगा। तो 10⁻8 + 7 कितना हो गया 15 डिवाइड बाय क्या है आपका 5। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 30 डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻14 क्या आ गया मेरे पास 6 इंटू 10⁻14। यूनिट क्या बची, सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर लिख दो सेकेंड इनवर्स, मतलब 1 सेकेंड में 6 इंटू 10⁻14, लगभग 10 खरब फोटॉन्स जो होंगे इसके, वो आपके 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से गुजरेंगे। ये मतलब है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेरीज फ्रॉम 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारे विजिबल लाइट का रीजन था, ठीक है, जिसका हम यूज करते हैं देखने में किसी चीज को। कैलकुलेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, इसने वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो न्यू1 इक्वल टू सी बाय लैम्डा 1 और एक बार न्यू2 इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा 2। ये दो वेवलेंथ दे रखी है, रेंज पूछा कहां से कहां तक है, मतलब यहां से यहां तक वेवलेंथ की रेंज है, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ। तो सीधी सी बात है, जब वेवलेंथ अलग है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग होगी। तभी तो जैसे मान लो ये x है और ये y, अगर x और y को मल्टीप्लाई करके c आ रहा है, अब मैं x को z लिख दूं तो z को y से मल्टीप्लाई करके तो c नहीं आएगा ना। अगर यहां z कर रहा हूं तो यह y की जगह कुछ और नंबर आएगा, ताकि अब इन दोनों का प्रोडक्ट दोबारा से किसके बराबर आए, c के, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। देखिए यहां पे क्या आएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4000। ये हमारे पास 4000 है, ये आ गया 4000। एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में आ गया। इसकी बात करेंगे, ये आपका फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास न्यू1। अब इसको आप सोल्व करेंगे, नीचे 10⁻⁻7 है क्योंकि 10⁻3 और 10⁻8 सॉरी -10 क्या आएगा, 10⁻7 आएगा माइनस का, ऊपर जाएगा 10⁻+7 होगा, 10⁻15 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻15। तो ये हो गया आपका 3/4 इंटू 10⁻15, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या पर सेकेंड। 3/4 क्या होता है, 0.75 होता है, ये क्या होता है आपका 0.75। तो न्यू1 क्या आ गया मेरे पास 0.75 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। अब एक बात ध्यान रखना आप लोग, केमिस्ट्री में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो होती है, फर्स्ट डिजिट, उसके बाद हम पॉइंट को लेके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो होती है, तो 0.75 को मैं लिखूंगा 7.5 इंटू 10⁻14 हो जाएगा, ये सेकेंड इनवर्स। अब दूसरे की बात करें अगर हम, तो यहां पे क्या होगा, C आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आ गई हमारे पास 8000, तो 8000 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में। नीचे वही 10⁻⁻7 एक तरह से, क्योंकि 10⁸8 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻10 क्या आएगा 10⁻7, ऊपर जाएगा 10⁻+7 हो जाएगा, तो 8 और 7 15 हो जाएगा 10 की पावर में। तो क्या आएगा 3 इंटू 10⁻15, मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर देंगे, डिवाइड बाय क्या आपका 8, और फिर यहाँ पे क्या आपका सेकेंड इनवर्स। अब देखो, अब क्या करो, आप इसको 30 मान के चलो, 30 डिवाइड बाय 8, तो 8 की टेबल आप 30 तक लेके जाओ तो 3 पे आएगी, तो 8 थी 24, 6 बचेगा, 6 0,
8 सत्तू 56, यानी कि आपका आएगा 3.7 आएगा। 3 तो यहाँ पे आएगा 0.37, क्योंकि मैंने 30 लेके चला था ना, है तो ये 3 इंटू 10 की पावर 15, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3.5 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, यहाँ पे 4000 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है 8000, तो जब आप डिनोमिनेटर छोटा लेते हैं तो नेट वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी की आप रेंज लिखेंगे ना, तो जहाँ पे छोटी वेवलेंथ है वो बाद में लिखी जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो बड़ी वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले। देखो रेंज लिखी बोली जाती है नॉर्मली छोटे से बड़े की तरफ, जैसे 4000 से 8000 बोला गया है, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा, इसको ऐसे नहीं बोलूंगा 7.4 इंटू 10 पावर 14 सेकंड इनवर्स से 3.5 इंटू 10 पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, छोटे नंबर को पहले बोलते, तो मैं जो फ्रीक्वेंसी की रेंज बोलूंगा वो बोलूंगा 3.5 इंटू 10 की पावर 14 से लेके 7.5 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी रेंज बोलूंगा। ठीक है, ये रेंज माइनस नहीं है, 2 लगा लो एक तरह से यहां से यहां तक। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, बोलते कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 पर 15 पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में किसी पॉइंट पर कितने फोटोन्स गिर रहे, 2 इंटू 10 पावर 15। कहता आप बताओ कि इसमें जो फोटोन गिर रहा है इसकी एनर्जी कितनी है। तो इसने एक फोटोन की बात की है, तो अपना ये वाला फॉर्मूला मत लेके चलो, नंबर फोटोन वाला ये वाला लेके चलो, और लेके चलते हैं तो इसके लिए 1 रख के चलो, तो मतलब ये बन गया ऊपर वाला। अब क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी की बात की है तो मैं क्या लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, एच न्यू वाला। अब देखो समझना सारा खेल किस तरह से है। एच की मैंने बहुत सारी यूनिट बताई आप लोगों को, है ना, काफी सारी। अब हमें पता है जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है सेकेंड इनवर्स में, तो आप वो वैल्यू देखो जहां पर, देखो फॉर्मूला लिखो पहले, समझना धीरे धीरे चीजों को। E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक, इसने आपका जो न्यू है ये दे रखा है सेकेंड इनवर्स में, ये आपका सेकेंड इनवर्स में। ठीक, और एनर्जी जो है ना, एनर्जी हम यहां पर लेके चल रहे हैं, हमारी जो यूनिट है इसको ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे, तो ये क्या आएगी, जूल में आएगी। तो आप एच की एक ऐसी वैल्यू देखना जिसमें जूल भी हो और सेकंड भी हो। ठीक है, जिसमें जूल भी हो और सेकंड भी हो। ठीक है, तो देखो कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, जूल सेकंड वाली आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकंड। अब ये सेकंड और इसके इनटू में क्या है, इसके इनटू में है सेकंड इनवर्स, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी वैल्यू किस में आएगी, आंसर आ जाएगा जूल में। तो कई बार क्या होता है ना, आपको वैल्यू, आप क्या करते हो यूनिट पे ध्यान नहीं देते, वो क्वेश्चन में क्या करें, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से 2 की वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम दे रखी होगी, बस यूनिट में अंतर दे रखा होगा। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता या यूनिट मैच करने नहीं आती तो वहां पे आप लोग गलत कर जाओगे चीज को। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी गाड़ी को आगे लेके। तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ गया, 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और न्यू की वैल्यू रखिए 2 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो मेरे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 5 2 13 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कैलकुलेशन देख लें, मेरे अकॉर्डिंग मैंने ठीक किया, हो सकता है कुछ गलती तो नहीं है। 12 का 2 1 4 5 12 का 2 1, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कि इतनी एनर्जी होगी एक फोटोन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवाता, अगर आपको कहता कि भाई हमें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन देख लो, ये रिलेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है उसको, तो क्या करो, इस नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, इस नंबर से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक, देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन्स हैविंग वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम एंड 2000 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा था ना, जब भी रेशियो वर्ड आएगा, ये बता चुका हूं मैं आपको, जब भी रेशियो आएगा तो पहले कभी वैल्यू पुट मत करो, फॉर्मूला पुट करके देखो पहले क्या कुछ कैंसिल होता है। तो देखो एनर्जी पूछी ना, एनर्जीज का रेशियो पूछा है, तो एक एनर्जी आ जाएगी E1, जब ये वाला लैम्डा लोगे इसको λ1 मान रहा हूं, इसको λ2,
और एक एनर्जी आएगी आपकी E2 जब आप इसको λ2 मान के चलेंगे, तो E1 क्या हो जाएगा hc/λ1। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो क्योंकि नाम में क्या रहा है कांस्टेंट आ रहा तो फिक्स रहेगी, चाहे आप E1 की बात करो चाहे आप E2 की बात करो। सनलाइट की स्पीड भी क्या रहती है कांस्टेंट रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वो भी कांस्टेंट रहेगी, वो भी ऐसे आएगी। जो वेरिएबल होगा ना उसके लिए 1 और 2 लगाते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ वेरिएबल क्या होगा एनर्जी और वेवलेंथ। तो क्योंकि इनका रेशो पूछा, जब रेशो पूछे तो क्या कर दो इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से HC से HC कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां से मेरे पास आ जाएगा E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2000 एंगस्ट्रॉम। रेशो जो होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना। यूनिट तो क्या होता है कैंसिल आउट हो जाती है। तो अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे 10 की पावर माइनस, देखो ये नंबर जो जाएगा ना ये कैसे जाएगा, ये जो नंबर है ये पहुंच जाएगा सबसे ऊपर इधर, मतलब समझ के यूं समझो आप x डिवाइड बाय वाई z डिवाइड बाय a। तो इसका मतलब ये होता है कि ये है आपका x बाय वाई इंटू a डिवाइड बाय z, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे चीज़ होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ इस चीज़ को, कि हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 1000 एंगस्ट्रॉम और इनटू में क्या आ जाएगा 2000 एंगस्ट्रॉम ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 1। जो कैंसिल आउट होता कैंसिल आउट कर दो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 3 0 से 3 0 चली गई, मेरे पास क्या आ गया 2:1, क्या आ गया 2:1। और यहाँ पे क्या था E1 बाय E2, तो एनर्जीज का रेशो क्या आएगा 2:1 आएगा, ठीक है। मतलब जो 1000 एंगस्ट्रॉम वाला वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी उसकी एनर्जी डबल होगी उस फोटोन की एनर्जी से जो कि आपकी वेवलेंथ रखती 2000, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब इसने 60 वॉट लिख दिया। वॉट का मतलब मैंने बता रखा आपको, पावर होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन सेकंड। मतलब इसके अंदर क्या चीज हिडन है, आपके लिए हिडन ये है कि इसने आपको एनर्जी दे रखी है, यहां पर आपको एनर्जी दी हुई है कि एनर्जी कितनी है आपके पास, एनर्जी है 60 जूल, ठीक। क्योंकि वॉट का मतलब ही क्या होता है जूल पर सेकंड, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ये यहां से भी क्लियर है, ये एनर्जी की यूनिट ये टाइम की यूनिट, ठीक है। तो आपको दे रखा है 60 वॉट, मतलब क्या दे रखा 60 जूल एनर्जी पर सेकंड वो रिलीज करता है, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो कहता है कि जो फोटोन इसमें से निकल रहा है उसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम। तो बताना है कि अगर 60 वॉट का बल्ब है, मतलब एक सेकंड में वो 60 जूल एनर्जी निकाल रहा है, तो बताओ एक सेकंड में वो कितने नंबर ऑफ क्वांटा रिलीज कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो एनर्जी में पता चल चुकी है, हमें वेवलेंथ यहां पे दे रखी है, नंबर ऑफ क्वांटा निकालने, तो E इज इक्वल्स टू NhC/λ, सीधा हम ये लगा देंगे। एनर्जी कितनी दे रखी है हमें 60 जूल, ठीक है 60 जूल। नंबर ऑफ क्वांटा में निकालने हैं, H की वैल्यू, H और C मैंने कहा था लगातार मतलब एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो 19.89 10⁻16। अगर एंगस्ट्रॉम में यूनिट दे रखी है वेवलेंथ की, एंगस्ट्रॉम में है 10⁻10 भी उसका यहीं पे सोल्व हो जाएगा ऊपर, तो 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस के 16, H की यूनिट लूंगा मैं जूल सेकंड, क्योंकि इस तरफ जूल है ताकि मुझे काटने में दिक्कत रहा इन चीजों को, और H की यूनिट होती है, C की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। नीचे मेरे पास बचता है वेवलेंथ जो कि मेरे पास 2000। अब क्योंकि एंगस्ट्रॉम 10⁻10 में तो यहाँ सोल्व करके मैं ऊपर लेके जा चुका हूं ना, ये यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा मीटर ही आएगा। अब 10 की पावर 3 एक तरह से उसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाके, यहाँ 10 की पावर -19 आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 60 जूल इक्वल टू N 19.89 10 की पावर माइनस के 19 डिवाइड बाय 2। यूनिट में जो कैंसिल हो रहा है मैं उसे काट रहा हूं यहाँ पे, सेकंड, मीटर से मीटर, जूल आ जाएगा मेरे पास, जूल से जूल कट जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 9.945, ठीक है।
तो n की वैल्यू क्या आ गई, n आ गया आपके पास, जूल कैंसिल हो चुका था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हटाई दो यहाँ से, n आ गया आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 9.945 इंटू 10 की पावर -19 थे, यहाँ पे -19 होगा, उसको ऊपर लेकर चल रहा हूं मैं, 10 की पावर 19 आ गया। इसको सोल्व कर 9.9 एक तरफ 10 है ये, तो इसको सोल्व करके ना आपका लगभग 6.1 6.2 ऐसा कोई नंबर आएगा इंटू 10 की पावर 19। तो नंबर ऑफ क्वांटा जो कि एक सेकंड में रिलीज होंगे वो क्या होंगे, 6 पॉइंट समथिंग, 6.1 लगा के चल लो, इंटू 10 की पावर 19, कि एक सेकंड में इतने क्वांटा जो है वो रिलीज किए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहां पे होता है। अब चलते हैं इसके आगे। एक तरह से ना ये भी समझे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स टकराएंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, या एक सेकंड में कितने क्वांटा यहां पे पहुंच रहे हैं, वो नंबर हो गया। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पे पर सेकंड लेके चलूंगा ना, पर सेकंड, जूल पर सेकंड वॉट वाली फॉर्म, तो सीधा मेरा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, इसके अंदर यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स में आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास कोई क्वांटा है, ठीक है, एनर्जी का एक पैकेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4.67 इंटू 10⁻13 पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये 4.67 इंटू 10⁻13 इतने क्वांटा एक पॉइंट पर टकरा रहे हैं। ठीक है, दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब बाय इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस, मतलब किस पे टकरा रहे हैं, आइस पे टकरा रहे हैं। तो कहता है ये बताओ, अगर वो जो आइस है उसका वेट 5 ग्राम है, ठीक है, उसका वेट अगर 5 ग्राम है, तो उसको अगर आपको मेल्ट करना है, उसको मेल्ट करना, तो कितने नंबर ऑफ क्वांटा आपको उस पर डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये कहता है 1 ग्राम आइस, इसने एक हिंट दिया है हमें कि 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले अगर हम ये निकाल ले कि 1 ग्राम की एनर्जी दे रखी है, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितने चाहिए, हमें आइस का टुकड़ा दे रखा 5 ग्राम का, तो 5 ग्राम को मेल्ट करने के लिए कितनी आइस चाहिए, वो आ जाएगी टोटल एनर्जी कितनी चाहिए। अब अगर हम निकाल ले कि एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है, तो एक क्वांटा से इतनी एनर्जी मिलेगी, तो इतनी एनर्जी तक पहुंचने के लिए कितने क्वांटा चाहिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे 5 ग्राम आइस जो है उसको मेल्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस क्या होगा, 1 ग्राम को मेल्ट करने में जितनी चाहिए 333 जूल, इनटू में क्या कर दो, उसको 5 टाइम कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 15 16 16 1665 जूल, इतनी एनर्जी मेरे को टोटल चाहिए। अब निकालते एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है, इसने हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एक क्वांटा की एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, ये 1 है, इसकी एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, एच न्यू, एच क्या है 6.626 10 की पावर -34, क्योंकि जूल में है तो मैं इसको जूल सेकेंड वाली यूनिट लेके चलूंगा, इसकी कौन सी लेके चलूंगा, जूल सेकेंड, ताकि मेरी जो यूनिट है उसे कैंसिल करने में मुझे दिक्कत ना हो। ये एच आ गया, एच न्यू की यूनिट मुझे पता नहीं है, अच्छा न्यू की यूनिट है 4.67, हाँ 4.67 इंटू 10 की पावर 13 सेकंड इनवर्स, तो इसके सेकंड इनवर्स में इसका सेकंड कट जाएगा हमारे पास यहीं पे। ठीक है, सेकंड इनवर्स से सेकंड कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जूल में यूनिट आ जाएगी, कितने जूल मुझे चाहिए, देखो हमारे पास आएगा। अब कैलकुलेटर नहीं अगर तो रफ कैलकुलेशन कैसे करते, देखो पहले 10 की पावर सोल्व कर लो, ये 34 है, वो 30 21 बचेगा 10 की पावर में, तो 10 की पावर 21, देखो 6 की टेबल अगर 4 तक आप ले गया तो 6 चौक 24, ठीक है 6 चौक 24 हो गया, लेकिन ये 6 नहीं है, 6.5 से भी ऊपर है, तो 6 चौक 24 हुए, और 0.5 जो उसको 4 बार लेना है, क्योंकि 4 लिखा है मैंने, तो 0.5 को 4 बार लूंगा तो कितना 26 तो यहीं पे हो गए, और ये भी 4 नहीं है, ये भी कितना आपका 4.5 है, ये भी क्या आपका 4.5 है, तो इसको भी आप लेंगे इतने टाइम, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इसको सोल्व करके, वो रफली जो आएगा वो 30 की अप्रोक्स आएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इसे करके देख लेते हैं एक बार। हमारे पास है 6.626 इंटू 4.67
30.94 हमारे पास आएगा 30.94। ये जूल में आ गया कि एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है, इतनी है। अब सिंपल सा, एक क्वांटा की एनर्जी इतनी है, हमें टोटल इतनी एनर्जी पहुंच रही है, तो क्या करें, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ क्वांटा कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वांटा आ जाएंगे हमारे पास। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम आइस डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 क्वांटा, तो 1665 जूल डिवाइड बाय 30.94 जूल। आप जब इसको सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 5 आ गया, ठीक है, 15 1, 3 3 9, लगभग ये आपका 53 समथिंग आ गया। अच्छा, इंटू 10 की पावर में भूल गया हूं लिखना, यहां इंटू 10 की पावर क्या है, नीचे 21 है, नीचे -13 है, ठीक है। देखिए अब ये आपका इतना जूल था, ये 30.9 इंटू 10 की पावर, अच्छा ये ना माइनस में आएगा, ये प्लस का 13 है, ये माइनस का 13, यहाँ माइनस में आएगा ये, ठीक है। इंटू 10 की पावर क्या आ गया आपका 21 माइनस का इतना जूल, तो सोल्व करेंगे क्या आएगा 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 21, 10 की पावर क्या आ गया आपका 21 आ जाएगा, ये 10 की पावर 21, और सोल्व कर 53 समथिंग। अब देख लेते क्या नंबर आएगा एग्जैक्ट, अगर आपको देखना है तो 1665 डिवाइड बाय 30.9, 53.88 इंटू 10 की पावर 21, इतने क्वांटा चाहिए आपको अगर 5 ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक बल्ब है जिसमें एक लाइट निकलती है जिसकी वेवलेंथ है 4500 एंगस्ट्रॉम। ये मतलब वही वायलेट और ब्लू लाइट के आसपास का रीजन आ गया हमारे पास। ये कहता है ये बल्ब जो है ना, इस पे लिखा 150 वाट का बल्ब है ये, लेकिन ये लाइट की फॉर्म में सिर्फ अपनी 8% एनर्जी को ही रिलीज कर पाता है। मतलब जो इसकी बाकी एनर्जी है वो हीट या किसी दूसरी फॉर्म में क्या है, वेस्ट हो जाती है। जैसे बल्ब है, आप ऑन करते हो, कुछ टाइम गर्म हो जाता है ना वो, तो हीट की फॉर्म में भी तो रेडिएशन ने उसकी जो एनर्जी है वो निकल रही है। तो ऐसे ही कहता है लाइट की फॉर्म में 8% जो है इसकी एनर्जी वही जा पाती है आगे। कहता है ये बताओ ये जो बल्ब है 1 सेकंड में कितने फोटोन्स रिलीज कर रहा है, कितने फोटोन्स एमिट कर रहा है। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। वॉट आ गया इसके अंदर 150 वॉट। देखो इसमें क्या होता है ना, एनर्जी हिडन होती है, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है 150 जूल पर सेकेंड, इतनी एनर्जी 1 सेकंड में रिलीज कर, तो एनर्जी दे रखी है 150 जूल एक तरह से, ठीक है। तो चलते हैं इसको आगे लेके, तो इसने हमें दे दिया 8%। तो देखो एनर्जी जो कि आपकी लाइट की फॉर्म में हम तक पहुंची है वो कितनी पहुंची है 150 जूल का 8%। इसको आप सोल्व करेंगे 12 जूल आ गया ये आपका, कि 150 जूल में से हम तक कितनी पहुंची है 12 जूल पहुंची है। अब ये कहता है कि देखो जो इसमें क्वांटा निकल रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम। तो हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा वो क्या आ जाएगी hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। अब h और c, अब देखो लैम्डा आपको दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, मैंने आपको बताया हुआ है अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा हो तो सीधा आप ये नंबर लिख दो hc को सोल्व करके 19.89 10⁻16। तो मैं भी इसको ऐसे लिखूंगा 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस के 16। अब क्योंकि यहाँ पे चीज जूल में चल रही है तो मैं h की वो यूनिट लेके चलूंगा जो जूल वाली होगी, जूल सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी मेरे पास जूल सेकेंड, तो आ गई h की यूनिट। c की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, ये आ गए मेरे पास यूनिट्स, ठीक है। अब यहां से जो लैम्डा की वैल्यू है 4500 ये यहां से मेरे पास आ जाएगी। देखो ये 10 की पावर -10 जो होता है ना, इस पूरे को सोल्व करके मैंने नंबर लिखा था -16 जो लिखा था, ठीक है। तो यहां से जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो आप, सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये मीटर में कन्वर्ट हुआ था तो मीटर से आपका मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
हमने एंगस्ट्रॉम को क्या किया, 10 की पावर इससे मल्टीप्लाई किया तो यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ पे मीटर आ जाएगी ना, ठीक। तो मीटर से मीटर कट गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचता, देखिए हमारे पास बचता, देखो मैं इसको ना 45 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2 मतलब माइनस का 18 हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया। E इज इक्वल्स टू 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 45 जूल। तो अगर हम रफली इसको देखें तो कितना आना चाहिए हमारे पास, अगर मैं इसको 4.5 मान के चलूं तो 19.8 मतलब लगभग 20 लगा के चलो, यहां तक मुझे मेरी टेबल पहुंचानी है। 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 18 आता है, देखो 4.5 इंटू 2 क्या होता है 9, 9 को डबल कर दो 18 हो गया, तो 4.5 इंटू 4 क्या आ गया 18, और ये 20। अगर मैं देखो 4.5 का आधा कितना होता है 2.25, तो 18 में अगर मैं सवा दो जोड़ूंगा तो कितना आएगा, सवा 20 आएगा, जबकि ये क्या है 20 के आसपास है, मतलब है कि आपका 4.5 नहीं पहुंचेगा, ये मतलब 0.45 नहीं पहुंचेगा, ये 0.43 समथिंग इंटू 10 पर माइनस 18 आएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। 19.89 डिवाइडेड बाय 45, 0.44, तो ये आ गया 0.442 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 जूल। मैंने कहा था केमिस्ट्री में क्या करते हैं, पहली जो नॉन जीरो डिजिट होती है उसके बाद पॉइंट को लेके जाते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। मैं इसको लिख सकता हूं 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल, ये आ गई एक क्वांटा की एनर्जी, ठीक है। हमारे पास टोटल एक सेकंड में पहुंचा रहा है 12 जूल एनर्जी। तो निकाल सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटा कितने रिलीज हो रहे हैं, कि कितने ऐसी एनर्जी वाले कितने क्वांटा निकले कि उन सब की एनर्जी का सम किसके बराबर आ जाए 12 जूल के बराबर। तो एन क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी हमें हुई हमारे पास 12 जूल, एक क्वांटा की एनर्जी कितनी है 4.4 10 की पावर माइनस के 19 जूल। हम इसको सोल्व करें 10 पर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 पर प्लस के 19 हो जाएगा, ये आपका 12 को 4.4 से डिवाइड कर दो, देखो इसको 4.5 मान के चल लो, 4.5 डबल करेंगे तो 9 आ गया, और अगर 9 में मैं आधा और जोड़ दूं मतलब इसका आधा 2.2 तो कितना आ जाएगा आपका, ये 11.25 आ जाएगा, ये है आपका 12। तो मतलब इसका आंसर जो है ना वो आपका 2.5 से ऊपर आना चाहिए, 2.5 इंटू 10 की पावर 19 से ऊपर 2.6 2.7 के आसपास आएगा। तो 12 को डिवाइड कर दो आप, 12 डिवाइड बाय 4.4 अरे 4 पॉइंट मुझे तो हाँ 4.4 2.7 इंटू 10 की पावर 19, इतने क्वांटा जो है वो रिलीज होंगे एक सेकंड में, तब हम माने कि हाँ 12 जूल एनर्जी जो लाइट की फॉर्म में हम तक पहुंची है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कहता है कि एक बल्ब है 100 वॉट का, ठीक है, उस पर लिखा 100 वॉट, जिसकी एफिशिएंसी 80%, मतलब जितनी उसके पास जितनी हम उसको पावर देते हैं जितनी एनर्जी देते हैं उसमें से 80% को यूटिलाइज कर पाता है, बाकी जो है हीट वगैरह में वेस्ट हो जाती है। एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 310 नैनोमीटर, उससे जो रेडिएशन निकल रही है उसकी उसमें जो फोटोन्स है उनकी वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर। तो कहता ये बताओ कि हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने 10 मिनट के अंदर, कि 10 मिनट के अंदर ये कितने नंबर ऑफ फोटोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, थोड़ा समझना इस चीज़ को। हमारे पास जो वो होता है वॉट, वो होता है एनर्जी पर सेकंड, एक सेकंड में इतने जूल एनर्जी निकाल रहा है वो। अब ये पहले तो निकालनी पड़ेगी मैं 10 मिनट में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी एमिट आउट करेगा अपने में से बल्ब, तो वो हो जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी से कितनी निकाली है। फिर एक फोटोन की एनर्जी हम इससे निकाल लेंगे वेवलेंथ यूज करके hc/λ, वहां से आ जाएगी एक फोटोन जो कितनी एनर्जी रिलीज करता है। तो अब ये 10 मिनट में कितनी रिलीज हुई और एक फोटोन कितनी रिलीज करता, तो ये जो टोटल रिलीज हुई है उसको डिवाइड कर दो एक फोटोन की एनर्जी से, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं हम आगे। देखिए हमारे पास है ये 100 वॉट, 100 वॉट का मतलब क्या है 100 जूल पर सेकेंड, ये इसका मतलब। ठीक है, कि एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकालता है ये। अब कहता है 10 मिनट तक, हमें 10 मिनट में निकालना है, 10 मिनट के लिए
तो अच्छा 80% इसकी एफिशिएंसी है। अगर 80% एफिशिएंसी मैंने इसको किया, एनर्जी क्या आएगी मेरे पास, यहाँ से 100 आ गई, 100 जूल। 80% एफिशिएंसी है तो मेरे पास आ गया 80 जूल। ठीक है, कि हर सेकंड क्या 80 जूल एनर्जी एमिट आउट कर रहा है। अब ये कहता है कि 10 मिनट तक ये बल्ब हमें जलाना है एक तरह से। 10 मिनट में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड या एमिटेड, एनर्जी एमिटेड इन 10 मिनट्स कितना होगा, 80 इंटू, अब देखो 1 मिनट में होती 60 सेकंड, ये पर सेकंड के हिसाब से मैंने चीज निकाली थी ना, तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, 10 मिनट में कितनी, 600 हो गई, 600, 8 चिंग 48, 48,000 जूल। इतनी एनर्जी इसने 10 मिनट में रिलीज की है। अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या है, एच सी बाय लैम्बडा, एच और सी को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 19.89 इंटू 10 की पावर -16 जूल सेकंड, और यहां आपका मीटर पर सेकंड। अब एक बात ध्यान देने वाली है, यहां इसने वेवलेंथ लिखी है नैनोमीटर में, मैं इसको सोल्व करता हूं एंगस्ट्रॉम के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, तो क्या कर दूं मैं, इसको जो 310 लिखा है इसे 10 से डिवाइड कर दो, जो आपका 10 की पावर -9 आना था, 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 10 की पावर -10, तो क्या हो जाएगा, 3100 हो जाएगा, 3100 मीटर। ठीक है, अब यहां से हम चीजों को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा देखिए अब। ठीक है, तो पहले तो ये जो 2 जीरो इनको ऊपर ले जाओ, माइनस का होगा तो 10 की पावर -18 आ गया, एक तो 10 की पावर -18 आ गया। जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करो, यूनिट कैंसिल आउट करो पहले तो, सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास जूल में आएगा जो भी आएगा। अब ये 19, यहाँ पे 31 बचा है, यहाँ 31 बचा है, मैं 2 पावर ऊपर ले गया। अब 31 है, ये आपका 19 है। क्या मैं इसको 3.1 मान लूँ? अगर मैं इसको 3.1 मानता हूँ, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 6.6 अगर मैं करता हूँ, सॉरी 6 पे मैं जाता हूँ तो ये होगा 18.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18.6। अगर मैं इसको 3.1 मानता हूँ तो 18.6 पे अगर काटता हूँ तो 18.6 जाएगा। और ये 18.6 से कितना ज़्यादा है, 1.2 ज़्यादा है। तो लगभग आप ये लगा के चलो कि हमारे पास इसको कैंसिल करके आएगा 6.3 के आसपास। ठीक है ना, मतलब 0.63 इंटू 10 पर -18 आएगा, 0.63। ठीक है, देखो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 19.89 डिवाइड बाय 31, 0.64, ये आ गया 0.641। ठीक है, जूल में आएगा ये। और मैंने बताया पहली जो नॉन जीरो डिजिट होती है वहां पे पॉइंट को लेके जाना, तो 6.41 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई। टोटल इतनी एनर्जी रिलीज करनी है, तो नंबर ऑफ फोटोन कितने आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। टोटल कितनी एनर्जी रिलीज करवानी है, 80 जूल। एक से कितनी हो रही है, एक फोटोन से 1.41, 10 की पावर -19 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -19 ऊपर आएगा, 10 की पावर +19 हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, 80 डिवाइड बाय 6.4। ठीक है, अगर मैं इसको 8 ही मान के चलूं, ठीक, ये 8 मान, तो 6 कम 6, 2 बचा। देखो इसको 80, अगर आप इसको 80 मान लो, इसको 64 मान लो। ठीक है, तो 64 से मैं जाता हूँ 80 की तो 1 पे जाएगा पहले तो। अब ऊपर क्या बच गया मेरे पास, ऊपर बच गया 16, एक और 0 तो 160 हो गया। तो 6 6 मार 6 2, मतलब कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1.2। अगर ये 64 होता तो 1.2, तो 12 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आना चाहिए, 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 19, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स। तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। 80 डिवाइड बाय 6.41, 12.48 इंटू 10 पावर 19, इतने फोटोन्स जो 10 मिनट में इसको निकालने पड़ेंगे। अगर इसे हमें यह पता करना है इससे कि अगर इसकी 80% एफिशिएंसी है, 10 मिनट तक बल्ब जलता है, तो उसने अपने में से कितने फोटोन निकाले हैं। अगर
वो जो फोटो निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है, 310 नैनोमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक अपनी नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाते रहिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए, अपने आप को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े बनाने पर ध्यान दीजिए। जय हिंद।